प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर मंगलवार सुबह रवाना हो गए हैं। उनका अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। यहां से प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। उनकी इस विजिट की यह खास बात है कि अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त बैठक को वे संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। प्रधानमंत्री का यह पहला आधिकारिक यूएस दौरा है। हालांकि इससे पहले वे लगभग 6 बार अमेरिका द्विपक्षीय और आधिकारिक दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वहीं व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए रात्रि भोज का भी लुत्फ उठाएंगे। 22 जुलाई को शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बजट। निर्मला बनी देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री। संसद का मॉनसून सत्र होगा शुरू। संसद का मॉनसून सत्र 20 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार कई विधेयक पेश करेगी, जिनमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल और महिला आरक्षण बिल प्रमुख हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को लगातार तीसरी बार कार्यभार संभाला है। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। संसद के मॉनसून सत्र की डेट लगभग फाइनल हो गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार 3.0 का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को लगातार तीसरी बार कार्यभार संभाला है। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, महंगाई पर विपक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की धक्का मुक्की। वहीं बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को पार्टी की तरफ से महेशपुरा चौक पर प्रदर्शन के बाद जब कार्यकर्ता सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इस दौरान आगे बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए देशव्यापी आंदोलन के बाद अब कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और महंगाई के मुद्दे पर छोटे शहरों और कस्बों में आंदोलन का विस्तार करने में जुट गई है। इस जरिए कांग्रेस पार्टी अपना खोया जन आधार वापस पाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जम्मू शहर के महेशपुरा चौक पर जम्मू पश्चिम बख्शी नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई नेता शामिल हुए हैं। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में जिरीबाम जिले में हिंसा भड़क गई है। ताजा हिंसा के मद्देनजर पड़ोसी राज्य आसाम में रविवार को अंतरराज्य सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खासकर कछार जिले के लखीपुर इलाके में भारी बल तैनात किया गया। बता दें कि हालिया हिंसा के कारण सैकड़ों लोगों को अपने घरों को छोड़कर आसाम में शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर के जिरीबाम में मैतेई किसान का शव बरामद किया गया, जिसके बाद उनके शरीर पर घाव के निशान भी पाए गए हैं। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बाद में यह विरोध हिंसा में बदल गया। जिरीबाम हिंसा के बाद से स्थानीय लोगों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मणिपुर के जिरीबाम टाउन में 4 बड़े बैंक अब बंद हो चुके हैं। बैंकों की बंदी की वजह से लोगों को नगद लेन देन में परेशानी हो रही है। वहीं बैंक बंद होने से मणिपुर का कारोबार प्रभावित हो रहा है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से भिड़ंत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक कोच मालगाड़ी पर चढ़ते हुए आसमान की ओर उड़ गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। इसके अलावा 60 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या अब बढ़ भी सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल चुनाव की परवाह है और किसी चीज की नहीं। रेल मंत्रालय यात्री सुविधाओं की परवाह नहीं करते। उन्हें रेलवे अधिकारियों, रेल इंजीनियरों, रेलवे तकनीकी कर्मचारियों और श्रमिकों की भी परवाह नहीं है। वे भी परेशानी में हैं। उनकी पुरानी पेंशन वापस ले ली गई है। मैं पूरी तरह से रेलवे कर्मचारियों और रेलवे अधिकारियों के साथ हूँ। Rail have become totally parentless. Only you can see railway at the time of inauguration. So many talking points and so many beautification of words, and just like it's a fashion, but they don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. They are also in problem.
their old pension is been withdrawn. Whatever I have seen through the newspaper. But totally, I am totally with the railway employees and railway officials. They are trying their best, but this government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation, how to go for rig the election. And if the number one is the party to it, I'm not only telling the government who are the organizer, then where the country will go? Is it not the mockery? I think they should give more time for the governance, not for utterance.